हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन लर्निंग ऐप लर्नेट पर। मैं आपका मेंटर मुकेश ग्रुप डी यूपी कांस्टेबल और एसएससी के प्रिपरेशन के लिए आपका मैथ्स के क्लासेस लाया हूँ। यह क्लासेस सिंप्लीफिकेशन पे है। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ सम्स, कुछ रूल्स। तो चलिए सबसे पहला सम्स देखिए कि इस तरह के सम्स हमेशा एग्जाम में हम लोग देखते हैं। इसी पैटर्न पे बेस्ड अलग अलग तरह का नंबर देके आपको सम्स पूछा जाता है। तो देखिए किस तरह का सम्स है ये। जैसे कि देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सम्स को। जैसे लिखा हुआ 1 3.5 मीन्स 3 into 5 एट 1 5.5 को क्या लिखा है 5 into 7 एडिशन 1/7.9 को क्या लिखा है 7 into 9 एट 1/9 into 11। उसी तरह से प्लस 1/11 into 13। उसी तरह से ऐड करके क्या लिखा है 1/13 into 15। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि जो पहला पद है इसे एक को पद कहा जाता है। तो इस पहला पद में जो दो मल्टीप्लीकेशन है उसका सबसे छोटा वाला आगे रहेगा और बड़ा वाला पीछे रहेगा। यह सबसे पहला नियम है। और इस दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वही इस दोनों का भी डिफरेंस होगा और वही इस दोनों का भी डिफरेंस होगा और यही सारा का डिफरेंस होगा। जैसे कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है तो इस दोनों का भी बीच का डिफरेंस 2 होगा और इस दोनों का भी बीच का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा और इस सारे का बीच का डिफरेंस क्या होंगे 2 होंगे। और जो जिस तरह से ये 3 into 5 दिया हुआ है और 5 जो खत्म हो रहा है, जिस नंबर से खत्म होगा नेक्स्ट पद उसी नंबर से चालू होगा। जैसे कि 3 into 5 दिया था 5 से खत्म हुआ तो यहाँ 5 से ही चालू हुआ। 5 into 7 दिया हुआ है 7 से खत्म हुआ तो नेक्स्ट पद 7 से ही चालू होगा। अगर इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है तभी हम सॉल्व कर सकते हैं और जनरली एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न पे आपको सम्स पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह का सम्स को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला है 1/डिफरेंस 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। तो देखिए ये डिफरेंस क्या था 2 था तो 1/2 और फर्स्ट टर्म हमारा क्या था फर्स्ट टर्म हमारा 3 था, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो 1/3 माइनस लास्ट टर्म क्या था ये लास्ट टर्म हुआ 15 तो 1/15। तो देख सकते हैं इसे सॉल्व करने से क्या होगा 1/2 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 5 जा 5 माइनस 15 1 जा 15 5 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करने से आएगा 1/2 into 4/15। तो ये इससे कट जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा 2/15। यह हमारा आंसर हो जाएगा 2/15। तो देख सकते हैं कि इसे करने में इतने समय लग रहे हैं और एग्जामिनेशन में हमें ज़्यादा समय दिए नहीं रहते हैं जो हम इतने ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में जाए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो आइए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें जितने पद दिए हुए हैं इसमें जितने पद दिए हुए हैं तो कितने पद दिए 1 2 3 4 5 6 उस नंबर को ऊपर लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म को यहां लिख दीजिए इनटू लास्ट टर्म 2/15। विथ इन ए सेकेंड हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय लेके आप सॉल्व इस सम्स को कर सकते हैं। तो 2/15 हमारे आंसर आ गए। तो क्या करना है, सबसे पहले कर देना है कि जितने पद दिए हुए उस पद को हमें ऊपर लिख देना है, बाय फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म कर देना है और जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो गया।
तो वो इतना बड़ा प्रोसेस को ना करके हम इस ट्रिक को अगर याद रखें तो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए उसी तरह से दिया हुआ है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3, और जिस टर्म लास्ट खत्म हुआ है 5 उसी से 5 से चालू हुआ है, और इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस 3 है, वही पैटर्न पे ये पूरे चल रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम, तो इसमें कितने पद दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद दिया है तो 9 ऊपर लिख दीजिए। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है 2 2, और लास्ट टर्म क्या है 29, तो यहाँ 29 लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 9/58, 9/58 हमारा आंसर आ जाएगा। यह हमारा आंसर रहा। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है 1। अच्छा इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 है, और इस दोनों का बीच का भी डिफरेंस 4 है, इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस 4 है, इसका भी बीच का डिफरेंस 4 है, और इसका भी बीच का डिफरेंस 4 है। तो हम कह सकते हैं यह वही पैटर्न पे जा रहा है, क्योंकि जिस टर्म से एंड हो रहा है उसी टर्म से ये नेक्स्ट पद स्टार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 पद दिया हुआ है तो 5 ऊपर लिख दिए। फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ और लास्ट टर्म 21 दिया हुआ, तो उसी तरह से लिख दिए, और इसे सॉल्व करके देख लिए कि क्या 5/21 हमारा आंसर आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन में हमें इस तरह का दे देता 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। तो बच्चा क्या करता है, अब बच्चा घबरा जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस इसे फैक्टर में तोड़ दीजिए। इसे क्या हम बोल सकते हैं 1 × 2, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6, 42 को क्या लिख सकते हैं 6 × 7, 56 को क्या लिख सकते हैं 7 × 8, और 72 को क्या लिख सकते हैं 8 × 9। तो अब देख सकते हैं इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 1, इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1, इसी तरह से सभी का बीच का डिफरेंस 1 है, और जिस टर्म से एंड हो रहा है उसी टर्म से नेक्स्ट पद चालू हो रहा है। तो यह बोल सकते हैं ये अब वही पैटर्न पे आ गया जिस पैटर्न पे हम बाकी सम्स किए आ रहे हैं। तो अब उसी पैटर्न के अनुसार हम बोल सकते हैं कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है तो 8 लिख दिए ऊपर। फर्स्ट चालू हो रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 लिख दिए, लास्ट टर्म 9 है तो 9 लिख दिए, और हमारे आंसर विद इन ए सेकेंड 8/9 आ गए। देखते हैं नेक्स्ट सम्स। देखिए नेक्स्ट सम्स क्या बोला है कि उसी पे जो अभी हम करवाए उसी बेस्ड पे यह सम्स है। तो इसमें भी उसी तरह से हम क्या करेंगे 30 को किस तरह से तोड़ सकते हैं 5/5 × 6। आप बोलिए 6 × 5 क्यों नहीं लिखे, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी हम इसमें फैक्टर तोड़ेंगे तो हमेशा छोटा वाला क्या रहेगा आगे रहेगा और बड़ा वाला बाद में रहेगा। इसे तोड़ेंगे तो 6 × 7 आएगा, इसे तोड़ेंगे तो 7 × 8 आएगा, इसे तोड़ेंगे तो 8 × 9 आएगा, इसे तोड़ेंगे तो 9 × 10 आएगा, और इसे तोड़ेंगे तो 10 × 11 आएगा, और इसे तोड़ेंगे तो 11 × 12 आएगा। तो सेम देख सकते हैं डिफरेंस वही जा रहा है, और जो टर्म एंड हो रहा है उसके बाद वही टर्म से स्टार्ट, वही नंबर से फिर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी वही पैटर्न पे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पद है 7 पद है, तो ऊपर 7 लिख दीजिए। बाय पहले फर्स्ट टर्म क्या है तो 5, तो 5 लिख दीजिए। लास्ट टर्म क्या है 12, तो 12 लिख दीजिए, और हमारे आंसर आ चुके हैं 7/60 क्या है हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए उसी तरह के फिर से आप पूछे गए हैं, तो इस सम्स को आप ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, जिससे कि हम जान सके कि आप कितने सीखे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए उसी पे है। तो ये क्या किया है 12 को किस फैक्टर में तोड़ा है 3 × 4, 20 को किस तरह से तोड़ा है 4 × 5, 30 को किस फैक्टर में तोड़ा है 5 × 6, 42 को 6 × 7। तो इधर देख सकते इतने जाने के बाद यहां देख सकते हैं। अब देखिए
इतना लिखना आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखते चले जाइए। तो देखिए यहाँ तक आए तो आपका क्या था 10 इंटू 11, आगे बढ़े तो 11 इंटू 12, आगे बढ़े तो 12 इंटू 13। तो आपको बस यह देखना है कि लास्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है। जब इतना आप चले गए तो आपको पूरा नहीं जाना है, आपको बस इतना देख लेना है कि हमारा लास्ट टर्म आ क्या रहा है। 156 किससे बन सकता है? तो 12 का स्क्वायर क्या है? 12 का स्क्वायर जो है, 12 का स्क्वायर 144 है, तो उसमें और 12 ऐड होगा, 144 में और 12 ऐड होगा। ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 144 में 12 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 156। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? 12 इंटू 13 हो रहा है। तो आप डायरेक्ट देख ली कि यह लास्ट टर्म मेरा 13 आ रहा है। और पद कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है तो 10 ऊपर लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है तो यहाँ लिख दीजिए, लास्ट टर्म हमारा 13 है तो लिख दीजिए, और यही हमारा आंसर हो गया 39। 10/39 क्या है? हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक नया पैटर्न है कि 1 बाय, ये क्या आप बोल सकते हैं? 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6। अब इस तरह का सम्स कभी दे देता है तो वो एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रखिए, या फिर हम जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से मन में बैठा के रखिए तो आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है सबसे पहले एन लिख लीजिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर निकालना, ये ऐड करने से कितने आएंगे? तो सबसे पहले एन लिख लीजिए, सबसे पहले एन लिख लीजिए। ये एन क्या है? तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है, जो पद है, कितने पद हैं ये दिया हुआ, 4 पद दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं एन इक्वल टू 4 ऊपर पे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? एन लिखने के बाद बाय 4 कर लीजिए। अब नीचे में क्या कीजिए? तो नीचे में एन प्लस 1 बाय एन प्लस 2, और ऊपर में एन प्लस 3 कर दीजिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए। और यह फॉर्मूला है, अगर इस तरह का सम्स दिया हुआ रहेगा तो यह फॉर्मूला पे पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। तो एन हमारा क्या है? 4 है, तो 4 प्लॉट कर दीजिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लॉट कर दीजिए बाय 4, 4 प्लस 1 5, और 4 प्लस 2 6, और इसे काट लीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखिए क्या आंसर आ रहा है? 7/30। 7/30 क्या है? हमारा आंसर है। तो आप बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला है, या फिर जाके जिस तरह से हम बोले कि सबसे पहले लिख लीजिए एन, एन लिखने के बाद नीचे लिखिए 4/4, एन प्लस 1, एन प्लस 2, और ऊपर कर दीजिए एन प्लस 3। इस तरह से आप मन में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का दिया हुआ है, इसे आप ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। अगर नहीं आए तो भी आप कमेंट में आंसर लिखिए कि सर नहीं आ रहा है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या। तो देखिए इस तरह के सम्स को कैसे करेंगे। तो जो दिया हुआ है ऐसा पैटर्न पे बहुत ज्यादा सम्स आपको पूछा जाता है कि मतलब 1/1 प्लस 1/1 माइनस, इस तरह के सम्स आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस पैटर्न पे जब सम्स आए तो हमें विथ इन ए सेकेंड किस तरह से कर सकते हैं उसका आप ट्रिक आप देखिए। और इस तरह के सीरीज को हम बहुत सारे सीरीज, इस तरह के सम्स का सीरीज हम बहुत सारे सम्स आपको कराएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। कि आज के वीडियो में यह सम्स देखिए किस तरह से किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले किस तरह से करते हैं हम सम्स को। जो भी प्लस दिया हुआ उसे प्लस लिख लीजिए। पहले जो ये लास्ट वाला टर्म दिया हुआ, इस टर्म को ऐसे लिख लीजिए 1,3। अब देखिए ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस दे दीजिए, उसके बाद क्या है? माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर क्या है? प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर क्या है? माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर क्या है? प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए 3 + 1 कितना होता है? 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए।
4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। 1 प्लस 4 कितना होता है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। और 5 माइनस 1 कितना होता है 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। और 4 प्लस 5 कितना होता है तो 9, यहाँ 9 लिख दीजिए। और जिस तरह से दिया हुआ है ये आगे वाला टर्म यहाँ रहेगा और पीछे वाला टर्म ऐसे होगा 9, 4/9 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा और ये क्या विथ इन ए सेकेंड हम इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह के सम्स को अच्छा से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें इसी तरह के कम से कम 20 से 25 सम्स कराए जाएंगे, जिससे कि आपको इस तरह के सम जैसे कि 2 प्लस आ गए, 2 माइनस आ गए, या फिर वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है या ऊपर वाले या नहीं है, तो किस तरह से करेंगे उसको आपको हम दिखाएंगे। आप तब तक क्या कर सकते हैं, इस सम्स को आप ट्राई कर सकते हैं कि जैसे कि 1 बाय ले सकते हैं, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 5/6। इस सम्स को आप होमवर्क में ले सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, देखिए किस तरह से आपसे होता है कि नहीं होता है। अगर हो तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उस वीडियो को देख के आपको इस सम्स में कभी भी डाउट नहीं आ सकता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें इस तरह के वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। और लर्न करना है तो लर्नेट पे जरूर आए। थैंक यू सो मच बच्चों।